अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट फॉर ईच मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। जावास्क्रिप्ट फॉर ईच मेथड एरे में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के लिए एक फ़ंक्शन को कॉल करता है। तो यहाँ हम एक वेरिएबल लेते हैं लेटर्स और इसको हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं, जैसे ए बी सी एंड डी। लेटर्स को हमने ए बी सी और डी चार वैल्यूज असाइन की हैं। अब हम यहाँ एक फ़ंक्शन देते हैं माई फन के नाम से, और यहाँ हम पैरामीटर लिखते हैं आइटम, इंडेक्स और एरे। अब हम ये जो एक हमने एरे बनाया है और इसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यूज़ रखी हैं, इनको हम तीन तरह से हम इनका आउटपुट ले सकते हैं। हम तमाम एटम्स को भी हम अगर हम चाहें कि बारी बारी हम तमाम एरे के जो एलिमेंट हैं इनको बारी बारी हम प्रिंट लें इनका, तो ये भी हम कर सकते हैं। तमाम एलिमेंट्स का हम इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं और इस तमाम एरे को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं console.log और यहाँ हम लिखते हैं आइटम। अब हम यहाँ लिखते हैं letters.for ईच, और यहाँ हम इस फंक्शन को यहाँ हम फॉर ईच को ये फंक्शन असाइन कर देते हैं। अब आउटपुट में हमें इस एरे के तमाम एलिमेंट्स में ए बी सी और डी तमाम एलिमेंट्स में आउटपुट में मिलने चाहिए। ये देखें, बारी बारी हमें फॉर ईच मेथड ने पहले ए को प्रिंट किया, फिर बी को, फिर सी को और फिर डी को। एरे में जितने भी आइटम्स हैं सबको बारी बारी फॉर ईच मेथड के ज़रिए प्रिंट किया गया। अगर हम चाहते हैं कि आइटम्स के साथ साथ हमें इंडेक्स भी प्रिंट में मिले तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इंडेक्स ऑफ आइटम और यहाँ लिखेंगे इंडेक्स। अब इस एरे में ए का जो इंडेक्स है वो 0 है, बी का इंडेक्स 1 है, सी का इंडेक्स 2 है और इस तरह डी का इंडेक्स 3 है। अब हमें ए का इंडेक्स 0, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 तमाम एलिमेंट्स के अब हमें इंडेक्स भी आउटपुट में मिलेंगे। एरर का 17। देखिए, इंडेक्स ऑफ ए 0, इंडेक्स ऑफ बी 1, इंडेक्स ऑफ सी 2 एंड इंडेक्स ऑफ डी 3। इस तरह अगर हम चाहते हैं कि लेटर्स एरे में जितने भी एलिमेंट हैं मुकम्मल एरे का हम प्रिंट लें, तो वो भी हम यहाँ जस्ट लिखेंगे एरे और इसका भी हम प्रिंट ले सकते हैं। मुकम्मल एरे को भी हम फॉर ईच मेथड के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस सब को अब हम ख़त्म करते हैं, अब यहाँ हम कुछ एलिमेंट्स का इजाफा करते हैं। ए 3 दफ़ा मैंने ए लिखा, इस तरह बी मैंने लिखा, इस तरह हम लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं और फिर सी लिखते हैं। अब ए जो है 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है इस एरे में, बी जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, डी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अगर अब हम चाहते हैं कि ए कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें आउटपुट में मिले, बी कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें आउटपुट में मिले, तो इसके लिए हम
एरो मेथड यूज़ करेंगे और ये प्रिंट लेंगे, आउटपुट लेंगे। यहाँ हम एक और वेरिएबल लेते हैं काउंट, और इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ इफ़ स्टेटमेंट लेंगे, इफ़ काउंट एटम, और यहाँ लिखें काउंट एटम प्लस प्लस एल्स काउंट आइटम इज इक्वल टू 1। हम अपनी कंसोल डॉट लॉग काउंट, अब काउंट को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें एक ये बताएगा कि ए कितनी बार रिपीट हुआ है इस एरे में, बी कितनी बार रिपीट हो रहा है और सी कितनी बार रिपीट हुआ है। देखिए इस एरे में ए रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, सी 2 टाइम्स और डी 3 टाइम्स। इस इफ स्टेटमेंट की जगह हम इफ एल्स स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं यहाँ हम लिखते हैं काउंट आइटम, और यहाँ लिखते हैं काउंट आइटम प्लस प्लस, और यहाँ लिखते हैं काउंट एल्स काउंट आइटम इज इक्वल टू 1। कंसोल डॉट लॉग काउंट, अब देखिए अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो फिर भी हमारे पास वही आउटपुट आया। ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, बी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, सी 2 टाइम्स और डी 3 टाइम्स। ये तो दोस्तों था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है फॉर ईच मेथड का अच्छे तरीके से आपको मेथड का पता चल गया होगा। अगली वीडियो में हम मैप मेथड के साथ मैप मेथड को सीखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।